पक्षधर्मता निरूपणम व्याप्तस्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्षधर्मता अग्नि आदि की व्याप्ति से युक्त व्याप्ति अर्थात धूम आदि के पक्षभूत पर्वत आदि में रहने को पक्षधर्मता कहते हैं। व्याप्ति का निरूपण करके अपक्षधर्मता का स्वरूप बताते हैं कि वाप्यस्य वाप्त माने जाने व्याप्ति का आश्रय वह धूम आदि ही है और व्याप्त अर्थात व्याप्ति के आश्रयभूत धूम आदि की जो पर्वत आदि में वृत्ति विद्यमान वर्तमानत्व अभेदयत्व है उसे पक्षधर्मता कहते हैं। पक्ष का धर्म आधेय पक्ष धर्म है, पक्ष धर्म का भाव पक्षधर्मता। इस तरह अनुमिति अनुमान परामर्श साहचर्य नियम अविनाव भाव संबंध व्याप्ति पक्ष पक्षधर्मता हेतु व्याप्ति और व्यापक के विषय में सम्यक ज्ञान होने के बाद ही आगे हम लोग अनुमान द्विविधत्वम अनुमानस्य द्विधात्वम अनुमानम द्विविधम स्वार्थ परमार्थश्च। अनुमान दो प्रकार का होता है, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। प्रत्यक्ष से ज्ञात संबंध के द्वारा अप्रत्यक्ष का निर्णय करना ही अनुमिति ज्ञान है, ऐसा कहा गया है। अनुमिति भी प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान ही है, अर्थात अनुमिति रूप यथार्थ ज्ञान है। अनुमिति के कारण साधकतम असाधारण कारण को अनुमान कहा जाता है। अब उस अनुमान के भेद बता रहे हैं कि अनुमानम ऊपर बताए गए अनुमान पूर्व जो कथन किया गया है अनुमान उसका स्वार्थ अनुमान और परामर्श अनुमान के अनुसार दो भेद होते हैं। स्वार्थ अनुमान का स्वरूप बताते हैं कि इन दो अनुमानों के बीच में अपने अनुमिति ज्ञान के हेतु को स्वार्थानुमान कहते हैं। जैसे कि स्वयं ही बारंबार धूम और अग्नि का साहचर्य देखने से जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि विषय अवश्य है। इस तरह रसोई घर आदि में व्याप्ति को जानकर कोई व्यक्ति कदाचित पर्वत के समीप गया और वहाँ स्थित अग्नि की आशंका करता है। पर्वत में धुआं देखकर व्याप्ति का स्मरण करता है कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य है। इसके बाद अग्नि की व्याप्ति का आश्रय धूम वाला यह पर्वत है, ऐसा उसे ज्ञान उत्पन्न होता है। उसी को लिंग परामर्श कहते हैं। उस परामर्श में पर्वत अग्नि वाला है, ऐसा अनुमिति ज्ञान उस व्यक्ति को हो जाता है और इस तरह अनुमिति ज्ञान को स्वार्थ अनुमान कहते हैं। अब इसके पश्चात दो प्रकार के अनुमानों में पहले स्वार्थानुमान का लक्षण बताया गया कि स्वार्थानुमानिमिति हेतु अपने लिए जो अनुमिति होती है वह स्वार्थ अनुमिति और स्वार्थ अनुमिति का जो हेतु अनुमान होता है वह स्वार्थानुमान उसे कहते हैं। और इसी का उदाहरण देकर बताते हैं कि स्वयं ही अनुमिति ज्ञान के इच्छुक पुरुष को व्याप्ति का ग्रहण हो जाता है कि जहाँ पर धूम होता है वहाँ अग्नि अवश्य होती है, क्योंकि उसने होमशाला रसोई घर आदि में धूम और अग्नि का साहचर्य बार बार देखा है। इस तरह
व्याप्ति का ग्रहण करके वह व्यक्ति किसी दिन पर्वत के समीप गया और वहाँ उसने धूम को उड़ते हुए देखा। तब उसे संदेह किया कि शायद यहाँ भी अग्नि हो। उसके बाद उसे व्याप्ति का स्मरण होता है कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होती है। इस नियम से एक संबंध ज्ञान पर संबंधी स्मरण स्मारकम अर्थात एक संबंधी का ज्ञान दूसरे संबंधी का स्मरण कराता है। इस तरह स्मृति रूप व्याप्ति ज्ञान के बाद उस पुरुष का यह निश्चय हो जाता है कि यह पर्वत अग्नि की व्याप्ति धूम वाला है। इस तरह का ज्ञान लिंग परामर्श कहलाता है। धूम रूप लिंग चिन्ह, लिंग मतलब चिन्ह के ज्ञान से साध्य रूप अग्नि का निश्चय किया जा रहा है। अतः धूम लिंग है और अग्नि लिंगी वहनी व्याप्त धूम वाला पर्वत है। इस तरह का परामर्श से पर्वत अग्नि वाला है। इस तरह की अनुमिति ज्ञान आदि अनुमान का फल है और इस तरह इसके लिए अनुमिति ज्ञान का हेतु का कारण इस अनुमान को स्वार्थानुमान कहते हैं। सबसे पहले रसोई आदि में धूम अग्नि के साचर का ज्ञान होता है। उसके बाद पर्वत आदि में धूम को देखने से स्मृति रूप व्याप्ति ज्ञान होता है और इसके बाद परामर्शनाशक तृतीय ज्ञान होता है। उसके बाद पर्वत अग्नि वाला है इस तरह का ज्ञान होता है। यह अनुमिति है। अब इसके बाद हम लोग प्रार्थानुमति अनुमान प्रार्थानुमान स्वरूप का निरूपण करेंगे। यतु स्वयं धूम्र अग्नि अनुमानयम परम प्रति, जो स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरे को समझाने के लिए उसके लिए 5 अवयव वाले वाक्य का प्रयोग किया गया है, उसे प्रार्थानुमान कहते हैं। जैसे कि पर्वत अग्नि वाला है, धूम वाला होने से जो धूम वाला होता है वह अग्नि वाला होता है। जैसा कि रसोई घर, वैसे ही यह पर्वत धूम वाला है। 5वां, अतः यह पर्वत अग्नि वाला है। इन 5 अवयवों से युक्त वाक्य में प्रतिपादक लिंग हेतु रूप धूम से अन्य व्यक्ति भी धूम से अग्नि को जान पाता है। अब परार्थानुमान का स्वरूप बताते हैं कि अपने अनुभव में आई हुई व्याप्ति का स्मरण करके परार्थ के द्वारा पर्वत में अग्नि का निश्चय करके अपने साथ गए हुए व्यक्ति के लिए इस तरह का ज्ञान कराए, वह परामर्थानुभूति अनुमिति। उस परार्थानुमिति का जो कारण अर्थात असाधारण कारण साधन और परार्थानुमान यत अर्थात यत शब्द का तत्शब्द के साथ नित्य अन्वय रहता है और इस नियम के अनुसार मूल में कथित यत का अन्वय तत् के साथ होता है, जो उसके लिए धूम के द्वारा अग्नि का अनुमान करके दूसरे को ज्ञान कराने की दृष्टि से पंचान्वय वाक्यों का प्रयोग करते हैं, वह परार्थानुमान है। और इस तरह यत का तत् के साथ अन्वय हुआ और आगे बताते हैं 5 वाक्यों के समूह को न्याय कहते हैं। अतः प्रत्येक प्रतिज्ञादि वाक्यों का अवयव कहते हैं। यह जानने के लिए ऐसा न्याय का प्रयोग होता है, जो अनुमान होता है वह परार्थानुमान हुआ। परार्थानुमान का यही लक्षण है कि स्वार्थ अनुमान में न्याय पंचावयव वाक्यों का प्रयोग नहीं होता है। पंचावयव वाक्यों का उदाहरण दिखाते हैं कि यथा प्रथम वाक्य में पर्वतो
वह्निमान अर्थात पर्वत अग्नि वाला है, यह प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। द्वितीय वाक्य में कहते हैं धूमवत्वात् अर्थात धूम वाला है होने के कारण यह हेतु वाक्य हुआ। तीसरा वाक्य यो यो धूमवान स स वह्निमान अर्थात यथा महान महानसम अर्थात जो धूम वाला है वह अग्नि से युक्त होता है, जैसे कि रसोई घर आदि उदाहरण इस वाक्य में है। और चौथा वाक्य है तथा चायम, इसी तरह पर्वत भी वह्नि व्याप्त धूम वाला है, यह उपनय वाक्य हुआ। और पंचम वाक्य है तस्मात् तथा, इस तरह यह पर्वत ही अग्नि वाला अग्नि से युक्त यह निगमन वाक्य है। इस तरह पंचावय वाक्यों के प्रतिपादन व्याप्ति पक्षधर्मता के बल पर दूसरे व्यक्ति जो धूम से अग्नि ज्ञान नहीं कर रहा था उसे भी पर्वत से अग्नि होने का निश्चय हो जाएगा। अब पंचावयव कौन है उसके लिए कहते हैं कि प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन निगमन ये पंचावय यह वाक्य हैं। प्रथम वाक्य में पर्वतो वह्निमान अर्थात पर्वत अग्नि वाला है, यह प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य है धूम्रवत्वात् अर्थात धूम्रवान होने के कारण यह हेतु वाक्य है। तीसरा यो यो धूमवान स स वह्निमान यथा महान सम अर्थात जो धूम वाला है वह अग्नि से युक्त होता है, जैसे कि रसोई घर आदि उदाहरण है। चौथा वाक्य तथा चायम, इसी तरह से पर्वत भी धूम वाला है, यह उपनय वाक्य है। और पंचम वाक्य है तथा, इस तरह से यह पर्वत भी अग्नि वाला अग्नि से युक्त है, यह नियमन वाक्य है। इस तरह से पंचावयव की चर्चा आई है। वे वाक्य कैसे हैं इस जिज्ञासा के क्रम में कहते हैं कि प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और नियमन ये 5 पंचावयव वाक्य हैं के नाम से प्रसिद्ध हैं। पर्वतो वह्निमाना यह प्रतिज्ञा वाक्य, धूम्रवत्वात् यह हेतु वाक्य, यो यो धूमवान स स वह्निमान यह उदाहरण व्याप्ति प्रतिपादक और दृष्टांतवाद वचन उदाहरण देते हैं। तथा चायम यह उपनय वाक्य है और व्याप्ति विशिष्ट रूप के हेतु की पक्षधर्मता का प्रतिपादन वाक्य उपनय कहलाता है। और पांचवा है तस्मात् तथा, यह निगमन वाक्य है, साध्य का अर्थ आदि तत्व प्रतिपादकवाद निगमन कहलाता है। पक्ष ज्ञान होना, प्रतिज्ञा का प्रयोजन, लिंगवान होना आदि हेतु प्रयोजन है। व्याप्ति ज्ञान उदाहरण का प्रयोजन है और व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान करना उपनयन का प्रयोजन है। अवादि तत्व आदि का ज्ञान करना निगमन का प्रयोजन है। इति